कि 90 के दशक में जिस तरह से चारा घोटाला, सृजन घोटाला, अनेकों तरह के घोटाला निकल के आया था, अलकतरा घोटाला निकल के आया था, उसी प्रकार से वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी कब्जियत होंगे इस पद पर, आप देख लीजिएगा घोटाला का भरमार लग जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी आएगा मुख्यमंत्री के पद पर, वो 20 सालों से किया धराया को लूटने के लिए ही आएगा। लॉ एंड ऑर्डर आप बीती दिन देखे होंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी नालंदा में हुई थी, बच्चियों के साथ में रेप की घटना बराबर घटती जा रही है, और बीते दिन तो अररिया में काफी ज्यादा दर्दनाक पल देखने को मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका रब्जी लाइव न्यूज में। और आज के इस वीडियो में हम खास आपके लिए लेकर आए हैं नीतीश कुमार बीते दिन राज्यसभा की सदस्यता तो ग्रहण कर ली, लेकिन अब बिहार का क्या होगा? बिहार में कौन काबिज करेंगे? बिहार की सत्ता पर कौन राज करेगा? नीतीश कुमार के जाने से बिहार की कैसी स्थिति होगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद गांव के सरकार मौजूद है। वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हैं। गणेश जी, कई मुद्दों पे बात करेंगे। नीतीश कुमार के जाने का गम, नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की स्थिति पे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखिए, विगत जिस समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे, उस समय में एक सुशासन की सरकार स्थापित होने की आहट आई थी। जिस प्रकार नीतीश जी जा रहे हैं उस प्रकार से कुशासन की तरफ एक आंधी फिर पलट के आने की संभावना बनती जा रही है। वो कैसे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर आप बीती दिन देखे होंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी नालंदा में हुई थी, बच्चियों के साथ में रेप की घटना बराबर घटती जा रही है, और बीते दिन तो अररिया में काफी ज्यादा दर्दनाक पल देखने को मिला। और जिस प्रकार से अररिया की घटना हुई है, ये तो उस प्रकार को याद दिलाता है जो 90 के दशक में जिस प्रकार से चोरी, मतलब डकैती, उसके बाद अपहरण, जंगल राज। नहीं, मैं इसलिए आपको जंगल राज शब्द उस चीज को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जंगल राज शब्द कहते कहते ये राजनीतिक दलों का एक शब्द हो जाता है जी। आज राजनीतिक दलों का एक रटना रट लो है, क्योंकि 20 साल के बाद अगर वो पलट रहा है तो कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सत्ताधारी व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, अफसरशाही व्यवस्था हावी हुई। आपको सामने वाली बात है कि आज यहाँ का सीओ, टोटल का टोटल बिहार के सीओ धरना पर बैठे हुए हैं, वह पंचायत सचिव धरना पर जा रहा है। एक तरफ पंचायती राज की व्यवस्था के जितने जनप्रतिनिधि है वो त्राही नाम पर है। आखिरकार उस बदलते हुए बिहार में जिसको सुशासन का नाम दिया जा रहा था, वो ऐसा क्या हो गया कि 2-3 साल में के अंदर में, जिस समय में नीतीश जी की 2-3 साल ऐसा गुजर रहा है जिसमें लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नाम का कोई सत्ता है ही नहीं। तो आखिर क्यों ऐसा बदहाल हो रहा है? क्यों लोग धरने पे जा रहे? नीतीश कुमार के जाने के बाद ये सारी चीज होंगी या फिर और आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति और बदतर होने जा रही है? आने वाले दिनों में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में वर्तमान सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, करप्शन, क्योंकि मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 90 के दशक में जिस तरह से चारा घोटाला, सृजन घोटाला, अनेकों तरह के घोटाला निकल के आया था, अलकतरा घोटाला निकल के आया था, उसी प्रकार से वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी कब्जियत होंगे इस पद पर, आप देख लीजिएगा घोटाला का भरमार लग जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो भी आएगा मुख्यमंत्री के पद पर, वो 20 सालों से किया धराया को लूटने के लिए ही आएगा। क्योंकि एक चीज आप गौर गणेश जी, मैं इस चीज में इंटरप्ट करना चाहूंगी, लेकिन गृह विभाग तो सम्राट चौधरी के हाथ में है, पूरे प्रशासन उनकी मुट्ठी में है, तो वो तो अपराधियों को नकेल कसने के लिए पूरे एक्शन पर एक्शन एसटीएफ की टीम लगा रहे हैं, तब कैसे आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूँ कि पटना की एसी के रूम से पूरा बिहार को एक चश्मा से देख लेना ये कहीं की तथ्य की बात नहीं है। आपके सामने में दरोगा को पीटा जा रहा है, आपके सामने में पुलिस वाले और सिपाहियों को पीटा जा रहा है, डायल 112 पर पथराव हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनों का जो खौफ था अपराधियों पर, वो खौफ
मिटता जा रहा है और वो लोग समझ रहा है कि नीतीश कुमार जा रहा है तो सुशासन का राज भी जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला फिर से आने वाला है। लेकिन यह वर्तमान सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उस बदलते हुए सुनहरा बिहार को, एक गौरवशाली बिहार को, जिसको नीतीश कुमार एक विकसित बिहार और मतलब एक तरह से कहिएगा कि नवयुग तो बिहार माना जा रहा था नीतीश कुमार के नाम से, वो बिहार अगर मिटने वाला है, वो बिहार की जो व्यवस्थाएं को मिटाने वाला, अपराधी तत्व के लोग, माफिया तत्व के लोग जो ऊपर आ चुके हैं, उनको भी सम्राट चौधरी को एक बार निगाह से देखना पड़ेगा। गणेश जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। नीतीश कुमार तो चले गए हैं दिल्ली, वो रह रहे हैं, अब दिल्ली से ही बिहार को देखेंगे, तो क्या नीतीश कुमार को एक कसक रह जाएगा कि हमारी जो भी फैसले थे, हमारे फैसले में कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हम गलत किए हैं राज्यसभा जाकर या फिर बिहार की सीएम की कुर्सी छोड़कर? देखिए, एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी की सत्ता आई थी, उस समय में लड़कियों का जो शिक्षा व्यवस्थाएं था, घरों से निकलना था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का व्यवस्था था, घोटाला का दर था, अपराधियों का दर था, वो एक तरह से एक आंधी की तरह अंधेरा कोठरी को जिस प्रकार से उजाला देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, लड़कियों को साइकिल के जरिए, मध्याह्न भोजन के जरिए नीतीश कुमार ने जो पुल पुलिया का निर्माण किया, एक तरह से जाल बिछाया। एक चीज तो निधि जी, आपको एक चीज जानना पड़ेगा, ये वो बिहार नीतीश कुमार बना के दिया है जिस बिहार में घर में कोई व्यक्ति नाखुश न रहे। तो क्या कसक रह जाएगा नीतीश कुमार जी को? हाँ, कसक रह जाएगा, वहां कसक रह जाएगा जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार जी डंके की चोट पर लागू किए थे, जिस चीज के लिए मानव श्रृंखला लगाने का काम किए थे, जिसमें कहे थे कि बाल विवाह रुक जाएगा, अनेक तरह का जो प्रायोजन उन्होंने लाया था, जैसे आपके कहने बात की प्लास्टिक बंदी की बात हुई थी, गुटखा बंदी की बात हुई थी, ऐसा क्या हो गया नीतीश कुमार की शासन के कलम में कि वो कसर छूट गया कि शराबबंदी आज फ्लॉप तरीका से देखा जा रहा है और बिहार की बर्बादी है शराबबंदी। क्योंकि आपको पता होगा कि लाखों लाख के इसमें माफिया लगा हुआ है, गरीब आदमी पिस रहा है, कोर्ट के चक्कर में कोई लगा हुआ है तो कोई थाना के चक्कर में लगा हुआ है, तो कहीं सड़क पर पीने वाले को पीटा जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार ने तो अच्छा बिहार बनाने का संकल्प लेके आए थे, तो ये खराब बिहार बनाकर क्यों जा रहे हैं? हम तो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन त्याग पत्र दे, उस दिन एक शब्द जरूर कह दे कि शराबबंदी ऐसे कानून में जो पदाधिकारी, जो माफिया या जो मान लीजिए उनके सिस्टम के मंत्री लिप्त हैं इसको विफल करने में, वैसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त ऐसा कानून बने कि वो सलाखों के पीछे 24 घंटा में जाए, ऐसा कोई प्रावधान बननी चाहिए। और नहीं तो नीतीश जी को हमारी सलाह होगी कि शराबबंदी जैसे कानून, हिटलर वाली बात हुई उनका, जो आज वो जा रहे हैं वो ऐसे हिटलरवादी वाले तालिबानी सोच करके जा रहे हैं कि आप मान लीजिए बेचे कौन, पैसा कमाए कौन और पीसे गरीब। ये तो वो बात हो गई कि मुजरिम कौन है, गोली कोई और मारा है और अदालत कहता है कि सबूत जब दिखाओगे तब तुम्हें जमानत मिलेगा। और आपके सामने वाली निधि जी है कि आज करोड़ों आदमी भूखे प्यासे यह कह के अपने आप को त्राई नाम में रहता है कि कोई हमारे घर में एक बोतल न फेंक दे, कोई किसी के गाड़ी के डिक्की में न कोई डाल दे। और मतलब सरकार ये चीज समझ नहीं पा रहा है कि किसी के घर पर फेंक देने से, किसी के यहाँ जा जाने से या किसी के पी लेने से वो दोषी हो गया, लेकिन जो बेच रहा है, आप ये कितना बड़ा मान लीजिए इसमें बड़ा गेम है कि जितना सीमावर्ती मेरा इलाका है उससे ही ये शराब बिहार में आ रहा है और उसमें टोटल प्रधान सचिव से लेकर मुख्य सचिव से लेकर थाना प्रभारी तक मिला हुआ है और उस पर नीतीश जी का कमान नहीं संभाला जा रहा है। तो क्या गृह विभाग रहेगा, क्या कानून व्यवस्था रहेगा? और पिस रही है जनता, क्योंकि रेवेन्यू तो लूटा जा रहा है। तो देखिए, लगातार शराबबंदी के मामले को लेकर के आम जनता नहीं बल्कि सदन में भी इसकी चर्चाएं छिड़ी थी।
जहां पर भाई वीरेंद्र का भी आपको वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि शाम तक इंतजार कीजिए, आखिरी सत्र के दिन बोला था कि कैसे यहाँ पर शराब की पार्टियां होती है, कैसे शराब की डिलीवरी खुद बिहार विधानसभा में बुलाई जाती है। तो शराबबंदी को लेकर के तो बिहार में फेल ही है यह नियम, लेकिन नीतीश कुमार तो चले गए। नीतीश कुमार के जाने के बाद खुद नीतीश कुमार को एक कसक जरूर रह जाएगा। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की स्थिति को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।